अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान का अनुमान सामने आ गया है। बार्कलेज की रिपोर्ट में नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियों से इकोनॉमी को 80,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। वहीं व्यापारी संगठनों का दावा है कि बीते 10 दिन में ही वो 46,000 करोड़ गंवा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर लगाए गए नाइट कर्फ्यू और दूसरे प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के शुरुआती अनुमान सामने आए हैं। रिसर्च एजेंसी बार्कलेज के मुताबिक पाबंदियों के चलते आर्थिक गतिविधियां घटने से जीडीपी में हर हफ्ते 1.25 अरब डॉलर यानी 9,400 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बार्कलेज का अनुमान है कि अगर कोविड के चलते लगाई जा रही पाबंदियां मई तक जारी रही तो देश की जीडीपी में कुल 10.5 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। इस हिसाब से 2021-22 में जीडीपी 0.34% घट सकती है, जबकि जून तिमाही में गिरावट करीब 1.4% की हो सकती है। हालांकि अर्थव्यवस्था में इस कमी की आशंका के बावजूद बार्कलेज ने 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 11% पर बरकरार रखा है। लेकिन रिसर्च एजेंसी ने ये भी कहा है कि अगर पाबंदियां सख्त की जाती हैं या बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में लॉकडाउन होता है तो जीडीपी में कमी आ सकती है। अब महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लागू किए जाने से जानकारों को भी आर्थिक रफ्तार में गिरावट की आशंका है। हमारी दुकानें बंद रहेगी 15 दिन, हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग घर पे बैठेंगे और उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। सरकार ने 144 सेक्शन लगाया है। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन हो जाता है तो पूरी तरह से इकोनॉमी बैठती हुई नजर आएगी और बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। नुकसान छोटे गृह उद्योग, बड़े गृह उद्योग हैं या फिर इंडस्ट्री है, अगर ये बंद होती है, इसेंशियल सर्विसेज में जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी 5 साल तक पीछे जा सकती है। वहीं मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के मुताबिक उसने भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाया था उसमें कमी आ सकती है। मूडीज ने पहले 2021-22 के लिए 13.7% जीडीपी का अनुमान लगाया था, लेकिन अब मूडीज को आशंका है कि कोविड की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों से इकोनॉमिक एक्टिविटी घटेगी, जिससे मार्केट में गिरावट आएगी और खरीदारी का रुझान घटेगा। हालांकि बार्कलेज का ये भी कहना है कि एक्टिव केस के साथ रिकवरी भी बढ़ने से मई में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आ सकती है। इसके अलावा लोगों को कोविड का टीका लगने की रफ्तार में भी तेजी आ सकती है, लेकिन इसकी सप्लाई में कमी आने की खबरों से टीकाकरण में थोड़ी दिक्कत आने का अंदेशा भी बार्कलेज ने जताया है। कोविड के केस में हो रही बढ़ोतरी के बीच महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी बढ़ रही है। बार्कलेज का अनुमान है कि जिन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर किसी न किसी तरह की पाबंदी लगी है, वहां से देश की जीडीपी में लगभग 60% का योगदान होता है। यानी 2 महीनों तक अगर कोरोना की दूसरी लहर जारी रही तो फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान होना तय है। इंडस्ट्री हो या फिर छोटे बड़े गृह उद्योग हों, उन सभी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो पर डे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान था और उसको रिकवर करने में अभी जब पटरी पर आ रही थी इकोनॉमी, तब तक दूसरी जो लहर आई है कोरोना की, इसकी वजह से अब फिर से वो चिंताएं बढ़ गई हैं कि जीडीपी की ग्रोथ आगे क्या होगी। वहीं व्यापारियों की माने तो मौजूदा पाबंदियों से व्यापार को अभी तक 46,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उनकी डिमांड है कि सरकार को अब उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। अब देखना यही है कि क्या सरकार इस बार जान और जहान के संतुलन को बनाए रखने में कामयाब रहती है या फिर उसे इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बेहाल टूरिज्म सेक्टर रहा है। राहत पैकेजों में भी इस सेक्टर की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। पहली लहर के बाद से जहां ये सेक्टर आईसीयू में था, वहीं दूसरी लहर के बाद ये सेक्टर वेंटिलेटर पर आ गया है और अब सरकार से अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से देश का टूरिज्म सेक्टर बड़ी टेंशन में आ गया। पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से
इस सेक्टर की कमर टूट गई थी। अब दूसरी लहर के शुरू होते ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर 90% तक बुकिंग कैंसिल हो गई है। इससे रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पर्यटन और होटल सेक्टर में करीब 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार मिलता है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के बाद 20% होटल अब तक नहीं खुल पाए हैं। देश में ज्यादातर होटल कोरोना काल से पहले के मुकाबले 50% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अब तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन समेत अलग अलग तरह के प्रतिबंधों से इस सेक्टर के कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। अभी गाइडलाइंस आई है कि 50% कर दिया जाएगा सब कुछ, ऑक्यूपेंसी लेवल और आपकी सीटिंग कैपेसिटी 50% कर दी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें स्टाफिंग भी उसी हिसाब से अपनी वो करनी पड़ेगी कि हमें भी 50% स्टाफ रखना पड़ेगा, या उनके सैलरीज है, उनके और एक्सपेंसेस है। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल